हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बबल सॉर्ट। तो यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने दो टॉपिक्स को कवर किए हैं। एक है आपका बबल सॉर्ट और एक है आपका मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। मॉडिफाइड कहने का क्या मतलब है, वहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ इटरेशंस कम करवाए थे या फिर नंबर ऑफ कंपेरिजन जो हमने कम करवाए थे, एक्चुअली में वही हो जाता है आपका मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। नहीं तो नॉर्मल में यदि आप यूज कर रहे हो तो वो हो जाता है आपका बबल सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट में यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली बोलता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये बोलता है फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। एक एरे का आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ओके। और यहाँ पे मैंने इंडेक्स को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन फिलहाल क्या आप ये जान लीजिए कि मिनिमम एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। सेकंड क्या है, स्वैप इट टू एप्रोप्रिएट पोजीशन। जो आपने मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया उसको आपको एप्रोप्रिएट पोजीशन पे स्टोर करवाना है। अब इस दोनों का मीनिंग देखते हैं हम लोग। तो मीनिंग देखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिलेक्शन सॉर्ट ही लेंगे हम लोग। यदि आपको आती है मिनिमम एलिमेंट तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन वगैरह कर लेंगे। तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यहाँ पे हो गया यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मेन मेथड लेने हैं, तो इंट मेन कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। तो इंट ARR, यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं इसको, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एक सीक्वेंस में ले लेते हैं 30, 20, 50, 40, 10। तो यहाँ पे 30, 20, 50, 40, 10। तो यहाँ पे साइज फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको बताया था साइज ऑफ एरे डिवाइड बाय साइज ऑफ जो हमारे जीरो इंडेक्स की वैल्यू होती है, तो एरे ऑफ 0। फाइन। अब यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं void, यहाँ पे मेथड नेम कर लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, और यहाँ पे डायरेक्टली ये एरे को लेगा। तो एरे और यहाँ पे n कर्ली ब्रैकेट एंटर। इसी को यहाँ से कॉपी कंट्रोल V, ये हो जाएगा एरे n, ओके। और यहाँ पे चूंकि हम लोग मेथड बनाए हैं तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे जिस टाइप का आप लेते हो वैल्यू वही यहाँ पे आपको डेटा टाइप लेना होता है। तो एक हमारा एरे टाइप का और एक है इन टाइप का, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं मिनिमम, और यहाँ पे जो एरे का 0 वाला वैल्यू है वो स्टोर करवा लेते हैं इस मिनिमम वेरिएबल में, ओके। और यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा एरे का एलिमेंट होगा इसको इटरेट करवाते हैं, और मिनिमम वाली जो वैल्यू है इसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग इसके वाली वैल्यू से। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर, यदि आपने पहले किया होगा तो काफ़ी ईजी होने वाली है आपके लिए। इंट i इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी हम लोग चेंजेस देखेंगे। यहाँ पे i लेस देन n, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो इफ मिनिमम की वैल्यू यदि ग्रेटर रहती है एरे ऑफ i से, ओके, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो यहाँ पे मिनिमम में आप स्टोर करवा दो एरे ऑफ i वाला वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 यहाँ पे क्या है 30। तो मिनिमम में स्टोर हो गया आपका 30, फाइन। और जब यहाँ पे फर्स्ट लूप हमारा चलेगा तो एरे ऑफ 0 इसकी वैल्यू भी 30। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि मिनिमम ग्रेटर देन एरो ऑफ i, मतलब 30 ग्रेटर देन 30, कंडीशन फॉल्स।
तो फर्स्ट इटरेशन में हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड इटरेशन से यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ 10 यहाँ पे आपने जो लिया हुआ है ये हो जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे 20। तो क्या 30 की वैल्यू ग्रेटर देन है 20 से? यस है, तो मिनिमम में क्या स्टोर करवा दो, मिनिमम आप स्टोर करवा दो एरिया ऑफ आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम की वैल्यू 20। ओके, फिर यहाँ पे 50 अगले वाले इटरेशन में, तो क्या 20 ग्रेटर देन 50? नहीं, तो मिनिमम हमारा 20 ही रहेगा। 40 के केस में क्या 20 ग्रेटर देन 40? नहीं, तो मिनिमम ही रहेगा वैल्यू हमारा। क्या फिर अगला 10, क्या 20 ग्रेटर देन 10? यस, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो इस तरह हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाता है। यदि आप इसको प्रिंट करवाओगे बाहर में मिनिमम की वैल्यू, तो आपको ये मिनिमम प्रिंट करके देगा। इसको चेक कर लेते हैं, बिल्ड एंड रन, तो देख सकते हो यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है जो कि मिनिमम वैल्यू है। फाइन, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक्चुअल में अब चीज़ें स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया जब फर्स्ट इटरेशन चला हुआ था यहाँ पे आई इक्वल टू 0 के केस में, तो यहाँ पे मिनिमम ग्रेटर देन एरो ऑफ 0, तो जो हमारा फर्स्ट इटरेशन था वहाँ पे हमें इटरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो क्या यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट कर सकते थे इटरेशन करना? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 0 वाला जो था इटरेशन वो हमारा वेस्टेज था। और डेटा स्ट्रक्चर में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, परफॉर्मेंस आ जाता है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का केयर करना होता है, और ये भी हमें हेल्प में आने वाली है। तो यदि आप ये करते फिर भी आपका आउटपुट सेम वही आता, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक इटरेशन कम हो गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। जब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन होता 30, 20, 50, 40, 10, तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट हमें क्या मिला, 10 मिला। ओके, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है सेकंड वाले पॉइंट में कि जैसे ही आपको मिनिमम एलिमेंट मिला, इसको आप स्वैप कर दीजिए एप्रोप्रिएट पोजीशन में। यहाँ पे एप्रोप्रिएट पोजीशन क्या है ये देखिए, यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो ले रहे थे ना, यही हो गया आपका एप्रोप्रिएट पोजीशन सिलेक्शन के केस में। तो यहाँ पे सपोज स्टार्टिंग वाला पोजीशन हमारा 30 है, तो एप्रोप्रिएट पोजीशन हमारा यहाँ पे 30 है। तो 10 को आप कहाँ पे रिप्लेस कर दो, 30 पे, और 30 को 10 पे, तो यही हो गया आपका स्वैपिंग। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये हमारा कंडीशन है, 10 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 30। ओके, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट केस में। हमें सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग के लिए यहाँ पे क्या चाहिए 10, 20, 30, 40, 50। अभी लेकिन हमारा आया है 10, एक वैल्यू आया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड पास में, ये हमारा फर्स्ट पास था। सेकंड पास में यहाँ पे क्या है, चूंकि हमें फर्स्ट वैल्यू मिल चुकी है 10, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा अब हो गया मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे मिनिमम वैल्यू, अब हमारा यहाँ पे कौन सा बन गया 20। तो अब 20 से हमारा इटरेशन होगा जो हम लोग यहाँ पे करवा रहे थे। तो 20 से जब इटरेशन होगा तो 20, 50, 40 एंड 30, इसके केस में मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा 20, तो 20 ही हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। फाइन, अगला देखते हैं। जब 20 यहाँ पे आ गया तो अब हम लोग चलेंगे अगले वाले एलिमेंट से, तो 50 से अब हमारा यहाँ पे इटरेशन होगा। तो 50, 40, 30, 50 हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू है। तो इस केस में जो हमारे मिनिमम वैल्यू होंगे क्या होगा 30, तो 30 यहाँ पे आ गया और 50 स्वैप कर गया इसके साथ, तो यहाँ पे 50। ठीक है, जो सिलेक्शन सॉर्ट बोल रहा है वही हम लोग कर रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखिएगा कि जब हमारा 30 का काम हो गया तो 40 वाले केस में 40 का कंपेरिजन 50 से, तो यहाँ पे भी ये 40 इसी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमारा यहाँ पे शॉर्टेड वैल्यू मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने थे 5, पासेस कितने बने 1, 2, 3, 4, टोटल 4 पासेस बने। तो जिस तरह बबल सॉर्ट में था पासेस का कॉन्सेप्ट, इसमें भी सेम वही है। टोटल हमारे n = 5,
आई इक्वल टू क्या हो गया 0 1 2 3, टोटल 4 केस ही बने। तो जब इटरेशन होगा आई का, तो यहाँ पे आई का इटरेशन कहाँ तक गया हुआ है n-1 तक, n की वैल्यू 5 -1 4, तो 4 तक गया हुआ है इटरेशन 0 1 2 3। ओके, एक लेस चलता है। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया आई का जो इटरेशन होगा वो n-1 तक जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एक हमारा पासेस और एक हमारे यहाँ पे कंपैरिजंस। कंपैरिजंस मतलब जो हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे थे। तो कंपैरिजन से पहले यहाँ पे हमारा क्या है पासेस का इटरेशन। तो यहाँ पे आप पासेस का इटरेशन कर दीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग से। यहाँ पे 4 इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n-1, यही आ रहा था अभी हमारा, लास्ट में अभी हमने देखा दिस वन। तो यहाँ पे n-1 आ गया, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर। और जो भी हमने यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया है मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, इसको यहाँ से कट किया और इसके अंदर ले लिया। परफेक्ट। ओके, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। ओके, ये मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए और ये हो गया आपका पासेस के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे हम लोग आई ले रहे हैं तो इसके अंदर जो हमने कंपैरिजंस के लिए लिखे हुए हैं कंडीशन, इसमें हम लोग आई नहीं चलाएंगे, यहाँ पे हम लोग जे चलाएंगे, नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा। लास्ट के वीडियो में भी हमने यही देखा था, पासेस के लिए आई, कंपैरिजंस के लिए जे। तो यहाँ पे अभी चेंजेस और होंगे यहाँ पे, लेकिन इसको चेंज कर लेते हैं जहाँ पे भी हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी और बहुत सारे चेंजेस करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, मिनिमम इक्वल टू एरिया ऑफ 0, और मिनिमम के बाद यहाँ पे हम लोग जे वाला इटरेशन स्टार्ट किया है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मिनिमम है वो एरिया ऑफ 0, जो यहाँ पे हमारा आई वाला इटरेशन चल रहा है उसको यहाँ पे ये ले रहा है। कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम इक्वल टू एरिया ऑफ आई, क्योंकि आई का वैल्यू यदि 0 है तो एरिया ऑफ 0, बात वही बनेगा हमारा। ओके, क्योंकि यहां पे हम लोग आई के साथ ही सारे काम करने वाले हैं, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम इक्वल टू एरिया ऑफ आई। ओके, अब देखिए जब यहां पे आई इक्वल टू 0 30 है, तो 30 का कंपैरिजन किससे होगा 20 से। तो यहां पे जब कंपैरिजन होगा तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं j इक्वल टू आई प्लस 1, क्यों फर्स्ट वाली वैल्यू 0, तो 0 + 1 क्या हो गया 1, बात वही आ गया। यदि यहाँ पे सेकेंड इटरेशन चलता तो i की वैल्यू 1, तो यहाँ पे j इक्वल टू 1 + 1 2, तो 1 का कंपेरिजन 2 से, वही तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना। एक इटरेशन हम लोग एक्स्ट्रा नहीं चला रहे हैं, हमेशा एक एलिमेंट को उसके अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 + 1, यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 + 1, यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 + 1, उसके अगले वाले एलिमेंट से हमें कंपैरिजन करवाने। फाइन। अब देखिए जब यहाँ पे i का वैल्यू 0, तो यहाँ पे j इक्वल टू 1 से हम लोग कंपेरिजन करेंगे 30 का 20 से। ओके, जब यहाँ पे i का वैल्यू 1, तो यहाँ पे j के 2 वाले वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे। फाइन। यहाँ पे देखिए जब i का वैल्यू 2, तो हम लोग j के 3 वाले वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ओके, जब यहाँ पे i इक्वल टू 3, तो यहाँ पे j इक्वल टू 4, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। इसका मतलब j का वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक गया हुआ है 4 तक गया हुआ है। तो जब यहाँ पे n का वैल्यू 5 है तो j हमारा कहाँ तक गया हुआ है 0 1 2 3 4, मतलब टोटल ये 5 एलिमेंट को कवर कर दिया है। तो यहाँ पे n लिखना कोई गलत नहीं है। यहाँ पे यदि आप सोच रहे होगे कि n-1 लिखें तो वो पॉसिबल नहीं है, वो अच्छे से इटरेशन हमारा नहीं होगा। जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी, उसी के अनुसार से यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि लेस देन n-1 होगी या फिर n होगी। i के केस में हमारा 3 ही हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हमें करना पड़ा n-1।
ओके, तो यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए यहां पे ये क्या बोल रहा था कि स्वैप करना है आपको जो आपको मिनिमम वैल्यू मिली। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या मिली थी हमें? 10। ओके, तो 10 को स्वैप करना हमें फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ जो हमारा चला हुआ i। तो यहां पे हमें सॉर्टिंग भी मेंटेन करना है और स्वैपिंग भी करना है। तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं। इंडेक्स के कॉन्सेप्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेम वही काम करते हैं यहां पे, लेकिन जो हम लोग यहां पे एलिमेंट ले रहे थे, एलिमेंट ना लेके यहां पे हम लोग i ले लेते हैं। मतलब इंडेक्स से हम लोग सारे काम करते हैं। फाइन। यदि मैंने बोला यहां पे i इक्वल टू 0 तो मिनिमम इक्वल टू 0, और यदि 0 में यहां पे एरे ऑफ 0 कर देंगे तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी 0 वाली। यदि एरे ऑफ 0 को हम लोग मिनिमम भी कर लेंगे फिर भी हमें वही वैल्यू मिलेगी। तो इंडेक्स के बेस पे हम लोग सारा काम करेंगे, और जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एलिमेंट की तो हम लोग उसको यूज कर लेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल क्या आप ये मान लीजिए कि हमें यहाँ पे सॉर्टिंग भी करनी है, स्वैपिंग भी करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लेना पड़ा। डायरेक्ट एलिमेंट से नहीं खेलेंगे, एलिमेंट को हम लोग बाद में लाएंगे। अब देखिए जब यहां पे हमारे पास 30 होगी तो 30 का कंपैरिजन 20 से, तो यहां पे एरे ऑफ जे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे मिनिमम हमारा क्या बन गया? इंडेक्स बन गया है। तो इस मिनिमम को आप लिख सकते हो एरे ऑफ मिनिमम, जो भी हमने यहां पे लिखा था, ये जो हमने अभी लिया हुआ था सेम हम लोग वही ले रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ मिनिमम हमने यहां पे कर लिया। तो यदि एरिया ऑफ मिनिमम ग्रेटर देन एरिया ऑफ जे है तो यहां पे मिनिमम में एरिया ऑफ जे नहीं करवाएंगे, सिर्फ जे का इंडेक्स लेंगे। बस यही आपको करना है। यहां पे इंडेक्स के साथ खेलना है, यहां पे भी इंडेक्स के साथ खेलना है, और यहां पे वैल्यू के साथ खेलना है। ओके, इससे फायदा क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमारा स्वैपिंग हो जाएगा आसान। स्वैपिंग आसान कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। जब ये हमारा लूप चला होगा जे वाला, जहां पे हम लोग मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमें एक एलिमेंट फाइंड आउट करके दिया होगा। ठीक है, और एलिमेंट फाइंड आउट करके दिया होगा किस वे में? मिनिमम इंडेक्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यहां पे एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज यहां पे हमने लिया फर्स्ट वाला कंडीशन, यहां पे कर लेते हैं। यहां पे है i इक्वल टू 0, तो 0 केस में जो मिनिमम वैल्यू है वो भी 0, क्योंकि यहां पे मिनिमम को हम लोग इंडेक्स मान रहे हैं। और यहां पे जब कंडीशन हुआ हमारा j इक्वल टू i प्लस 1, मतलब j का वैल्यू 1, तो वो भी कर लेते हैं j का वैल्यू 1। ओके, और यहां पे एरिया ऑफ मिनिमम कहने का क्या मतलब है? एरिया ऑफ 0, तो एरिया ऑफ 0 क्या है? 30, तो यहां पे 30 ग्रेटर देन एरिया ऑफ जे। एरिया ऑफ जे क्या है? उसके अगले वाले वैल्यू 20, तो यहां पे 20। तो ये ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो इस केस में मिनिमम में क्या स्टोर करवा दो? जे की वैल्यू। तो यहां पे मिनिमम में जे की वैल्यू क्या है? 1, तो यहां पे 1 स्टोर करवा दो। अब देखिए दूसरे लूप में क्या होगा? एरिया ऑफ मिनिमम, मिनिमम क्या हो गया? 20, तो 20 का कंपैरिजन 50 से, तो यहां पे इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि 20 लेस देन 50। फिर यहां पे एरिया ऑफ मिनिमम का कंपैरिजन 40 से, 20 लेस देन 40, यहां पे हम लोग नहीं जाएंगे, ग्रेटर होना चाहिए। 20 ग्रेटर देन 10 अगले वाला केस में, तो यहां पे इसके अंदर जाएंगे तो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी जे, तो जे इस केस में क्या है? 4, तो यहां पे मिनिमम में 4। ओके, और यदि इसी को हम लोग लिख लेंगे एरे ऑफ मिनिमम, तो ये हमें कौन सा वैल्यू दे देगा? ये हमें दे देगा 10। अब देखिए यहां पे स्वैपिंग करना कितना इजी हो गया। इस लूप के बाहर जब हम लोग निकले तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं यहां पे इंट टेम्प।
यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं जो हमारी ये वैल्यू आई, तो ये आप स्टोर करवा दो। और एरिया ऑफ मिनिमम ऑफ ब्लैंक हो गया एक तरह से। एरिया ऑफ मिनिमम में यही हम लोग करते थे स्वैपिंग में। एरिया ऑफ मिनिमम हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा स्टार्टिंग वाला वैल्यू है, जो हमारा यहाँ पे आई के साथ चला हुआ है, तो यहाँ पे कर लेंगे एरिया ऑफ आई। मतलब जो एरिया ऑफ जीरो वाला जो पोजीशन है स्टार्टिंग के केस में, वो हमारा ब्लैंक हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एरिया ऑफ आई में टेम्पररी वेरिएबल को स्टोर करवा दो। ठीक है, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, उसमें लास्ट वाली वैल्यू को स्टोर करवा दिया, जो हमारा 10 था, तो 10 आ गया टेम्पररी में। यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ, टेम्प आ गया 10। मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे एरिया ऑफ मिनिमम, यहाँ पे एरिया ऑफ मिनिमम ब्लैंक, मतलब लास्ट एलिमेंट ब्लैंक। तो लास्ट एलिमेंट में आप क्या कर दोगे, एरिया ऑफ जीरो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था, जो यहाँ पे था हमारा, वो लास्ट में स्टोर हो गया। और फर्स्ट वाले पे हमें टेम्प को स्टोर करवाना है, तो फर्स्ट वाले के केस में हमने टेम्प को स्टोर करवा दिया। तो जब आई की वैल्यू 0, तो उस केस में हमारा स्वैप हो जाएगा। आई के केस में जब 1 होती है, तो 1 के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 के केस में यहाँ पे 20 का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हुआ, तो एज इट इज 20 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 के केस में यहाँ पे हम लोग नहीं गए इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 1 जो कि है 20, तो यहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ये हमारा सारा लूप चलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इटरेशन। अब इसी को आप यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो आप प्रिंट करवा सकते हो, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन तक यहाँ पे चलेगी, आई प्लस प्लस करी ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे सी आउट में एरिया ऑफ आई, यहाँ पे स्पेस बीच में। परफेक्ट, तो इसको सेव किया, बिलन रन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे आपका सॉर्टिंग हो गया 10, 20, 30, 40, 50। फाइन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए, जो लास्ट वाला मैं बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट मेंटेन्स 2 सब एरेज दैट इज सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड। इसका क्या मतलब हुआ है, यदि मैं इसको पहले ही बता देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट इटरेशन हुआ तो यहाँ पे 10 पहले आ गया, फिर बाद में यहाँ पे 2 सॉर्टेड वैल्यू आया, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 सॉर्टेड वैल्यू आया। तो ये क्या है, एक सॉर्टेड वैल्यू यहाँ पे मेंटेन हो रही है और एक यहाँ पे अनसॉर्टेड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे एक एरे में 2 सब एरे मेंटेन हो रहे हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। ओके, और एक यहाँ पे और आपको ये देखना है, इसका काफ़ी बड़ा डेरिवेशन होता है, तो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। बस यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है, क्वेश्चन पूछ देता है इंटरव्यू वगैरह में कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें बेस्ट केस के लिए बिग ओ नोटेशन क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा ओ एन स्क्वायर। ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर, और यहाँ पे भी बोल दीजिएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एन स्क्वायर के फॉर्म में ग्राफ मिलता है, बेस्ट केस में भी और वर्स्ट केस में भी। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हमें हेल्प में आ जाती है इंटरव्यूज वगैरह में। तो ये हमारा था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया हुआ था बताने के लिए, लेकिन हम लोग कोडिंग से ही समझ लिए हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 4 चीज़ें फोकस करने हैं। एक पासेस, उसका इटरेशन कैसे चल रहा है, उसके बाद कंपेरिजन्स, तो यहाँ पे पासेस के लिए हम लोग आई ले रहे हैं, कंपेरिजन्स के लिए जे ले रहे हैं, और यहाँ पे इंडेक्सिंग का बहुत बड़ा रोल जो भी हमने देखा, तो इंडेक्सिंग का आपको देखना, और लास्ट में स्वैपिंग। तो ये 4 कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये आपको ईजी लगेगी समझने में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।